हेलो एवरीवन, आज हम देखने वाले पैटर्न के बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चंस और ये आपको इंटरव्यू में या फिर आपके कोडिंग राउंड में दिखेगी ही दिखेगी। फिक्स ये क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है, सो सारे पैटर्न के क्वेश्चंस आज देखने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अब पैटर्न होता क्या है, ये जो सब सारे जो लोग बोलते हैं पैटर्न के क्वेश्चंस ये होता क्या है। ठीक है, सो पैटर्न के क्वेश्चंस दिखते हैं ऐसे। देखिए, और आपको क्या दिया जाएगा, एक ऐसा स्टार पैटर्न में आपको पिरामिड दिया जाएगा। ये देखिए एक पिरामिड बन गया है, इसको क्या बोलते हैं, पिरामिड, राइट। और एक इसमें आता है स्क्वायर, मतलब क्या, स्क्वायर फॉर्मेट में आपको क्या करना है, स्टार्स को प्रिंट करना है, राइट। ये भी क्या बन गया यार, एक पैटर्न बन गया इस तरह से। इसके बाद और एक क्वेश्चन आते हैं बहुत सारे। अब देखिए, एक क्वेश्चन आता है कि आपको इस पैटर्न में आपको क्या करना है, स्टार्स प्रिंट करना है। एक क्वेश्चन ऐसा आता है कि इस पैटर्न में आपको स्टार्स प्रिंट करना है। और एक क्वेश्चन ऐसा आता है इस फॉर्मेट में आपको क्या करना है, स्टार्स प्रिंट करना है। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है आपको डायमंड, इसको डायमंड बोलते हैं, डायमंड फॉर्मेट में आपको क्या करना है, स्टार्स को प्रिंट करना है। क्लियर है सारी चीजें, ठीक है। इन सारे पैटर्न्स को हम क्या कहते हैं, वहां पे पैटर्न के क्वेश्चंस कहते हैं, राइट। ओके, अब यहाँ पे जो ये स्टार है, यहाँ पे इसकी जगह पे 1 2 3 4 भी हो सकता है, राइट। ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे 1 लिखा है, यहाँ पे 1 2 लिखा है, यहाँ पे 1 2 3 लिखा है, यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसा लिखा है, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 ऐसे लिखा है, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे ABCD लिखा हो, A B C ABCD ABCDE इस तरह से, ठीक है। सो इसका मतलब क्या कि ये जो स्टार है ये रिप्लेस हो सकते हैं, बट ये पैटर्न सेम होगा। मतलब ये जो ट्रायंगल दिख रहा है आपको, ये पिरामिड दिख रहा है, ये पैटर्न सेम होगा, ये शेप सेम होगा, अंदर की जो वैल्यूज है वो चेंज होगी। कभी स्टार प्रिंट करने को बोलेंगे, कभी आपको ABCD प्रिंट करने को बोलेंगे, कभी आपको 1 2 3 4 प्रिंट करने को बोलेंगे। क्लियर है, इतनी चीज आपको पैटर्न का अंदाज आ चुका है कि पैटर्न दिखते कैसे। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा बोलेंगे कुछ नहीं करना है सर, आपको क्या करना है, सिस्टम डॉट प्रिंट डॉट एल, मतलब जो प्रिंट लिखते हैं हम, प्रिंट में आपको क्या करना है, यहाँ पे ऐसे स्टार प्रिंट करना है, उसके बाद ऐसे बैकस्लैश एन करना है, फिर से स्टार प्रिंट करना है, जिससे क्या होगा, आप इस तरह से ये बना सकते हो, राइट। ऐसा ही आप बोल सकते हो, राइट। बट यहाँ पे देखिए ट्विस्ट ये होता है कि जो इसकी साइज है, फॉर एग्जांपल इसकी साइज अब यहाँ पे है 5, ठीक है। ये जो साइज है 5, ये साइज क्या है, ये साइज आपको लेनी पड़ती है यूजर से, इनपुट एज ए इनपुट लेनी पड़ती है। तो आपको साइज ही नहीं मालूम, आपको मालूम ही नहीं कि नंबर ऑफ स्टार्स कितने प्रिंट करने हैं, आपको नंबर ऑफ रोज कितने प्रिंट करना है, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने प्रिंट करना है, ये आपको अगर मालूम नहीं है तो आप मैन्युअली प्रिंट नहीं कर सकते, राइट। तो इसके लिए आपको हेल्प लेनी पड़ेगी किसकी, लूप्स की। ये सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व होते हैं यूजिंग लूप्स। समझ में आया? ये आपको मैन्युअली प्रिंट नहीं करना है, ये मैन्युअली प्रिंट नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि इसकी जो साइज है वो कौन देता है, यूजर देता है। समझ में? ठीक। अब बहुत बेसिक से सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आपको क्या करना है, एक लाइन में देखिए, एक लाइन में आपको 5 स्टार्स प्रिंट करना है। समझ में? आपको क्या, n इक्वल टू 5, ये आपको क्या दिया है, ये एज ए इनपुट आया। फॉर एग्जांपल आपको क्या करना है, 5 स्टार्स यहाँ पे प्रिंट करने हैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन में। ये सबसे फर्स्ट आपका ये क्वेश्चन है। तो आप क्या करोगे, आपको ये मालूम है, आप क्या करोगे, अब ध्यान से देखिए, आपको क्या करना है, स्टार्ट करना है 0 से या फिर 1 से स्टार्ट कर सकते हो, आपकी मर्जी। मैंने स्टार्ट किया 0 से, ठीक है। अगर मैंने इसको 0 बोला तो ये क्या बनेगा, 1, ये बनेगा 2, ये बनेगा 3, ये बनेगा 4, राइट। सो मुझे स्टार्ट करना है 0 से, मुझे जाना कहां पे, 4 तक। मैं इसे n-1 कह सकता हूं, यस, क्योंकि n की वैल्यू है 5 और लास्ट का डिजिट क्या है, 4 है। सो मैं इसको क्या कह सकता हूं, n-1, ठीक है। मुझे स्टार्ट कहां से करना है, 0 से, मुझे जाना कहां तक है, n-1 तक, और मुझे करना क्या है, मुझे प्रिंट करने स्टार्स। बहुत आसान, ठीक है। तो आप क्या करोगे, फॉर i इक्वल टू 0, i इज लेस देन n, आप यहाँ पे लेस देन n लिख सकते हो, या फिर आप लेस देन और इक्वल टू n-1 ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों में से एक, ठीक है। सो आप यहाँ पे i प्लस प्लस, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे प्रिंट। अब देखिए आपको एक लाइन में प्रिंट करना है, सो यहाँ पे आपको प्रिंट एलन नहीं लिखना है। प्रिंट एलन क्या करता है, न्यू लाइन ऐड करते जाता है, तो आपको न्यू लाइन ऐड नहीं करनी है, एक लाइन में प्रिंट करना है। सो मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, इसके अंदर मैं सिंपल स्टार प्रिंट कर देता हूं, ठीक है। ये क्या है, इसका टाइप है कैरेक्टर, राइट। ओके,
तो ये मैंने प्रिंट कर दिया है। आपको क्या मिल जाएगा, हॉरिजॉन्टल, जितनी भी आपकी n की वैल्यू है उतने स्टार आपको हॉरिजॉन्टल लाइन में मिल जाएगी। एक बार हम कोड करके देखते हैं। देखिए पब्लिक स्टैटिक, ये यहाँ पे मैंने एक क्लास बना लिया है, ये आपको आता है, ठीक है। सबसे स्टार्टिंग में हमें क्या करना पड़ता है, इंपोर्ट, मुझे इनपुट लेना है ना, तो इनपुट लेने के लिए हम क्या करते हैं, इंपोर्ट क्या, जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार। यहाँ पे आप क्लास का नाम स्कैनर भी दे सकते हो, मैंने यहाँ पे क्लास लिख लिया। अब ये एक्चुअल में होता क्या है, या आप बाद में जाके जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सीखेंगे तब आपको ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। ओके, इसके अंदर अब मुझे करना क्या है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है। ये क्या है, हमारा फंक्शन है, इसके अंदर जो मैं ये दे आर्ग्यूमेंट पास करने वाला हूं, या फिर आप इसको पैरामीटर बोलोगे तो ये क्या होगा, arg, यस, ठीक है। इस तरह से ये हम फंक्शन बनाते हैं, क्लियर चीज, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूं, एक मुझे क्या चाहिए, मैं एक स्कैनर नाम का क्या बनाने वाला हूं, ऑब्जेक्ट बनाने वाला हूं, ठीक है, क्लियर है। सो मैं एक स्कैनर नाम का मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया, इसका नाम मैं आईपी लिख लेता हूं, और इसको मैंने लिख लिया है न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, क्लियर है। इस तरह से हमने ये लिख लिया है। उसके बाद अब हमें करना क्या है, मैंने इंट n नाम का एक वेरिएबल ले लिया है, जो मैं क्या करूंगा, यूजर से इनपुट लूंगा। नेक्स्ट इंट करके मैंने ये क्या लिया है, इनपुट ले लिया है, ये ओके। यहाँ पे मुझे आईपी डॉट लिखना पड़ेगा, क्योंकि मुझे इनपुट लेने वक्त मुझे किसका यूज करना पड़ता है, ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, आईपी। सो मुझे यहाँ पे आईपी लिखना कंपलसरी है। ये हमने बहुत पहले के क्लास में देखा है, सबसे फर्स्ट क्लास में, ठीक है। सो अब मुझे लूप लगाना है फॉर इंट आई इक्वल टू 0, कहां तक जाना है, इंट कहां तक जाना है, आई इज लेस देन n तक, और मुझे करना क्या है, आई प्लस प्लस मुझे करना है, ओके। इसके अंदर मुझे करना क्या है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, ये मुझे करना है। इसके अंदर मुझे प्रिंट क्या करना है, मुझे स्टार प्रिंट करते जाना है, ठीक है। स्टार मैंने प्रिंट करते चला गया, तो आप देख सकते हो इस तरह से, ओके। इस तरह से ये क्या हो जाएगा, प्रिंट होते चला जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पे ये रन होगा, जस्ट अ सेकेंड, ओके। आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे इनपुट दे दिया 5, और मुझे यहाँ पे 5 स्टार्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, क्लियर है चीज, ठीक है। इस तरह से ये प्रोसीड होने वाला है। अब आपको ये आता है कि आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन में 5 स्टार्स, नंबर ऑफ स्टार्स प्रिंट करने आते हैं। सिमिलरली अगर आपको एक क्वेश्चन दिया जाए कि आपको वर्टिकल लाइन में प्रिंट करना है, वर्टिकल लाइन में, ऐसा वर्टिकल लाइन में, ठीक है, तो आप क्या करोगे, अब यहाँ पे ट्विस्ट ये है, विदाउट यूजिंग प्रिंट एलन, मतलब ये जो एलन है ना, ये जो हम एलन यूज करते हैं प्रिंट एलन, इसका यूज नहीं करना है आपको, सिंपल प्रिंट ये यूज करते हुए आपको क्या करना है, एक वर्टिकल लाइन में आपको क्या करना है, स्टार्स प्रिंट करना है, क्लियर है चीज, ठीक है। आपको कुछ भी नहीं करना, देखिए ध्यान से देखिए, आपको कुछ नहीं करना। अब ध्यान से देखिए, अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि अगर आपने एक स्टार प्रिंट कर लिया तो उसके बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट लाइन में जाना है, लाइन चेंज करनी है। लाइन चेंज करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, हम बैकस्लैश n यहाँ पे यूज करते हैं, समझ में। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक स्टार प्रिंट होने के बाद, ये स्टार प्रिंट होने के बाद मैं क्या करूंगा, सिमिलरली सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन ऐसे मैं लिख लूंगा, और मैं यहाँ पे क्या करूंगा, बैकस्लैश n यहाँ पे लिख लूंगा, जिससे क्या होगा, जिससे मेरी एक न्यू लाइन ऐड हो जाएगी, क्लियर चीज। अगर देखिए आप, मैंने यहाँ पे 5 एंटर कर दिया तो आपको एक वर्टिकल लाइन में सारे स्टार्स प्रिंट करते आ गए हैं, समझ में, ठीक। अब आपको हॉरिजॉन्टल लाइन में भी प्रिंट करने आता है, वर्टिकल लाइन में भी प्रिंट करने आता है। ये सारी बेसिक चीजें थी। अब हम एक्चुअल पैटर्न के क्वेश्चन को स्टार्ट करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि अगर आपको स्क्वायर पैटर्न में करना है, स्क्वायर पैटर्न, ठीक है। स्क्वायर पैटर्न देखिए इस तरह से ये क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे स्क्वायर पैटर्न दिया है, जिसकी देखिए, अब देखिए ध्यान से देखिए, हॉरिजॉन्टल लाइन में कितने स्टार्स है, 4 स्टार्स है। वर्टिकल लाइन में कितने स्टार्स है, 4 स्टार्स है। मतलब ये स्क्वायर कितना है, 4x4 का ये स्क्वायर है। इस पैटर्न में आपको क्या करना है, स्टार्स प्रिंट करना है यूजिंग लूप्स, समझ में, ठीक।
अब जब भी आपको पैटर्न के क्वेश्चन दिखाई देंगे, जब भी आप पैटर्न के क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तो आपको करना क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या करना है, आपको एक टेबल फॉर्म करना है। क्या टेबल? इसको हम मैट्रिसेस कहते हैं। क्या कहते हैं? मैट्रिसेस कहते हैं। क्लियर है चीज? ठीक है, आपको एक मैट्रिक्स यहाँ पे फॉर्म करना है। अब ये कितने बाय कितने का स्क्वायर है? ये देखिए 4x4 का है, तो मैंने 4x4 का क्या कर लिया है, यहाँ पे एक टेबल बना लिया है, जिसको हम क्या कहेंगे, ये एक मेरा मैट्रिक्स है। ओके, यहाँ पे देखिए जो मेरे कॉलम्स है, ये जो मेरे कॉलम्स है, इसको कॉलम कहते हैं। ये जो कॉलम्स है, इसको मैंने नाम दे दिया है जे। कॉलम को क्या नाम दे दिया? जे। और ये जो वर्टिकल आपके रोज दिख रहे हैं, ये जो वर्टिकल्स हैं, ये क्या, इसे मैं क्या कहूंगा, ये मेरे हो गए रोज। रोज को मैंने नाम दे दिया आई। ध्यान से देखिए, कॉलम्स, ये जो ऊपर के ऐसे वर्टिकल कॉलम्स है, इसको मैंने नाम दे दिया है जे। ये जो हॉरिजॉन्टल रोज है, इसको मैंने नाम दे दिया है आई। क्लियर है चीज? ओके, ध्यान से देखिएगा। अब आप यहां पे देख सकते हो, मुझे क्या प्रिंट करना है, मुझे स्टार प्रिंट करने हैं। अब मैं इसके अंदर सिंपल स्टार्स लिखने वाला हूं। स्टार्स, देखिए स्टार्स मैंने प्रिंट कर दिया, ये मेरे स्टार्स है। अब ध्यान से देखिए, अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, ये देखिए आई स्टार्ट कहां से हो रहा है, ये देखिए स्टार्ट हो रहा है 1 से। 1 2 3 4। देखिए स्टार्ट कहां से हो रहा है, 1 से कहां तक जाने वाला है, 4 तक जाने वाला है। समझ में? 4 मतलब क्या, आपकी n की वैल्यू 4 इज इक्वल टू n। तो आपको i की वैल्यू स्टार्ट कहां से करनी है, 1 से कहां तक जाना है, n तक जाना है। ये आपको समझ में आ चुका है। i मतलब क्या, रोज। अब देखिए j, सिमिलरली j कहां से स्टार्ट हो रहा है, 1 से। 1 2 3 4, 1 से स्टार्ट हो रहा है और कहां तक जाने वाला है, n तक जाने वाला है। समझ में? तो आपको ये मालूम है कि जो i है, मतलब जो मेरी रोज है, वो कितनी रोज है, 1 से स्टार्ट होने वाली, n तक जाना है। सिमिलरली j कहां से स्टार्ट हो रहा है, n i से, सॉरी j कहां से स्टार्ट हो रहा है, 1 से, और कहां तक जा रहा है, n तक जा रहा है। इसको हम क्या कहेंगे, कॉलम कहेंगे। सिमिलर, आपको समझ में आया? समझ में आ चुका है? मैं सिंपल है ये, हम क्या कर रहे हैं, बिल्ड कर रहे हैं लॉजिक, क्योंकि आगे क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लेक्स है, उसके लिए ये आपको आना चाहिए, ये लॉजिक है। ठीक है, रोज को हम क्या कहेंगे, आई, और कॉलम्स को हम कहेंगे जे। ठीक है, स्टार्ट कहां से हो रहा है, 1 से, और कहां तक जा रहा है, ये तक जा रहा है। अब देखिए, ध्यान से देखिए, अगर आपको ये क्वेश्चन, ये जो पैटर्न है, या अगर आपको मैन्युअली कहा जाता कि आपको ये मैन्युअली प्रिंट करना, तो आप क्या करते? सबसे पहले मैं क्या करता, देखता फर्स्ट रो में मैंने एक स्टार प्रिंट कर लिया, फिर मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट स्टार प्रिंट करूंगा। सिमिलरली मेरे 4 स्टार प्रिंट होने के बाद, जब मेरे 4 स्टार एक लाइन में प्रिंट होने के बाद, मैं क्या करूंगा, न्यू लाइन वहां पे ऐड कर दूंगा। न्यू लाइन ऐड कर दूंगा। न्यू लाइन के बाद सेम प्रोसेस। ठीक है, सेम प्रोसेस। इसका मतलब क्या, मुझे 2 लूप लगने वाले हैं। कितने लूप लगने वाले हैं, 2 लूप मुझे लगने वाले हैं। ठीक है, फर्स्ट लूप मेरा लगने वाला है ये जो हॉरिजॉन्टल स्टार्स है, ये प्रिंट करने के लिए, हॉरिजॉन्टल स्टार्स, हॉरिजॉन्टल स्टार्स। इसे मैं और एक अच्छे भाषा में क्या कहूंगा, कॉलम चेंज करने के लिए, कॉलम चेंज करने के लिए मुझे एक लूप लगेगा, कॉलम चेंज करने के लिए। ठीक है, एक लूप मुझे कॉलम चेंज करने के लिए लगेगा। सेकेंड लूप मुझे लगेगा रो चेंज करने के लिए, मुझे सेकेंड लूप लगेगा। ठीक है, समझ में? ओके, रो को हम क्या बोलते थे, रो को हम बोलते थे आई। ओके, और कॉलम को हम क्या कहते थे, जे। सिंपल है। ठीक है, ओके। अब हमेशा ध्यान रखिएगा, हमेशा ध्यान रखिएगा, जो मेरा आउटर लूप होता है, जो मेरा आउटर लूप होता है, जो मेरा आउटर लूप होता है, वो क्या होता है, हमेशा रो के लिए होता है। और जो मेरा इनर लूप होता है, वो हमेशा किसके लिए होता है, मेरा कॉलम के लिए होता है। क्वेश्चन सॉल्व, क्वेश्चन सॉल्व। आपको कितने लूप लगने वाले हैं, 2 लूप लगने वाले। आउटर लूप किसके लिए होता है, रो के लिए होता है। रो को हम क्या कहते हैं, आई। स्टार्ट कहां से करना है, 1 से, कहां तक जाना है, n तक, अब लेस देन और इक्वल टू n तक जाना है, और करना क्या है, i प्लस प्लस करना है। सिंपल, सिंपल। ठीक है, अब देखिए, अब देखिए, ये आउटर लूप हो गया है। आउटर लूप ये किसके लिए यूज होता है, ये रो के लिए यूज होता है। इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, अब हम इसके अंदर कॉलम का लूप लिखेंगे। कॉलम के लूप के लिए हम क्या यूज करते हैं, जे। वो स्टार्ट होने वाला है 1 से, कहां तक जाने वाला है, n तक जाने वाला है। तो मैंने यहाँ पे n लिख लिया है और यहाँ पे j प्लस प्लस कर दिया है। मुझे करना क्या है, मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे प्रिंट करना है, प्रिंट स्टार। खत्म, ये लूप खत्म हो चुका है। ये लूप क्या करेगा, ये लूप एक रो में एक लाइन प्रिंट करेगा।
एक लाइन, किसकी लाइन? स्टार की लाइन प्रिंट कर देगा। ठीक है, अब देखिए एक लाइन प्रिंट होने के बाद, एक लाइन प्रिंट होने के बाद मुझे क्या चाहिए? न्यू लाइन चाहिए, न्यू लाइन। तो न्यू लाइन के लिए ये लूप खत्म होने के बाद न्यू लाइन के लिए हम क्या यूज करते हैं? प्रिंट बैकस्लैश n, ये हम यूज करते हैं। इसके बाद हमारे ये लूप खत्म हो चुका है। ये क्वेश्चन सॉल्व। समझ में आया? हम एक्चुअल में करने क्या वाले हैं? ये जो आउटर लूप है ये किसके लिए होता है? ये आउटर लूप होता है, देखिए ये जो आउटर लूप है, ये आउटर लूप होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा, ये जो आउटर लूप होता है, जस्ट अ सेकेंड, ओके, देखिए ये जो आउटर लूप है, ये आउटर लूप होता है हमेशा रो के लिए, ये इनर लूप होता है किसके लिए? कॉलम के लिए, राइट। इनर लूप में हमें क्या करना है? एक लाइन, देखिए देखिए ये लाइन मुझे प्रिंट करनी है, हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन आपको प्रिंट करनी आती है, अभी हमने देखा हॉरिजॉन्टल लाइन कैसे प्रिंट करते हैं, ओके, ये आपको आता है। अब आपको लाइन चेंज करनी है, एक लाइन प्रिंट होने के बाद आपको लाइन चेंज करनी है। ये देखिए एक लूप, एक लाइन रन होने के बाद, एक लाइन प्रिंट होने के बाद हमने क्या कर लिया है? लाइन चेंज कर ली है। लाइन चेंज करने के लिए हमें यूज करना पड़ता है बैकस्लैश, राइट, ओके, खत्म, क्वेश्चन खत्म, इतना ही था। समझ में आया? ओके, यही क्वेश्चन था। अब हम इसका क्या करेंगे, यहाँ पे सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए देखिए मैंने आई की वैल्यू स्टार्ट कर दी 1 तक, ठीक है, कहां तक जाना है? लेस देन और इक्वल टू n तक, ठीक है। अब देखिए ये लूप किसके लिए है? ये लूप है मेरे रोज के लिए। अब मुझे कॉलम के लिए लूप बनाना है, तो मैं यहाँ पे इंट j यहाँ पे लिखूंगा j इक्वल टू 1, ओके, j लेस देन और इक्वल टू n, j प्लस प्लस, मुझे करना क्या है? मुझे system.out.println, system.out.print, मुझे क्या करना है? प्रिंट, मुझे यहाँ पे प्रिंट करना है मेरी स्टार की वैल्यू। मैं यहाँ पे क्या करूंगा? स्टार प्रिंट कर दूंगा, राइट, क्लियर है? ठीक है। अब एक लाइन प्रिंट होने के बाद ये लूप क्या करेगा? एक हॉरिजॉन्टल लाइन प्रिंट कर देगा। हॉरिजॉन्टल लाइन प्रिंट होने के बाद मुझे क्या करना है? न्यू लाइन ऐड करनी है। इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? system.out.println, ठीक है, system.out.println, प्रिंट, ठीक है, प्रिंट हम क्या कर देंगे? बैकस्लैश n कर देंगे। समझ में आया? ठीक है, बैकस्लैश n। इस तरह से आप ये क्वेश्चन एग्जीक्यूट कर सकते हो, रन कर सकते हो। अगर मैंने 5 कर दिया, देख सकते हो आप 5/5 का यहाँ पे रेक्टेंगल आ चुका है। समझ में आ गया? बहुत आसान क्वेश्चन था, ठीक है, लॉजिक समझ में आया? ठीक। अब देखिए थोड़ा सा अगर आपको कंफ्यूजन है तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका क्वेश्चन जो भी कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि आपको एक, देखिए राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे आपको फॉर्म करना है। मतलब क्या? देखिए इस तरह से आपका ये ट्रायंगल होना चाहिए। देखिए यहां पे देखिए नंबर ऑफ रोज कितने हैं? नंबर ऑफ रोज है 4, ठीक है। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? देखिए नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? ये देखिए 1 2 3 4। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? नंबर ऑफ कॉलम्स है 4। समझ में आया? ठीक है, आपको इस तरह से प्रिंट करना है। अब देखिए सबसे फर्स्ट स्टेप हमने क्या बोला था कि जब भी मुझे ये क्वेश्चन दिखाई दे तो मुझे क्या करना है? एक टेबल फॉर्म करना है। कितने बाय कितने का? 4/4 का, ओके, 4/4 का, समझने के लिए, ठीक है, 4/4 का मैंने एक टेबल यहाँ पे फॉर्म कर दिया है 4/4 का। अब इसके बाद मुझे क्या करना है? 4/4 का मैंने एक टेबल यहाँ पे फॉर्म कर दिया है, ठीक है। इसके अंदर मुझे स्टार प्रिंट करने, देखिए स्टार, वो फर्स्ट लाइन में 1 स्टार है, सेकेंड लाइन में 2 स्टार है, थर्ड लाइन में कितने स्टार है? 3, फोर्थ लाइन में कितने स्टार है? 4। अब ध्यान से देखिएगा, ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब ये जो जे है, ये जे देखिए, अब देखिए आप ध्यान से देखिए, मैं एज्यूम करता हूं ये जो एक वेरिएबल मैंने यहां पे ले लिया है स्टार नाम का, ठीक है, स्टार, ये क्या करेगा? ये नंबर ऑफ स्टार डिनोट करेगा। स्टार नाम का वेरिएबल क्या करेगा? नंबर ऑफ स्टार डिनोट करेगा। समझ में आया? ठीक है। आई नाम का वेरिएबल क्या करता है? आई नाम का वेरिएबल हमें क्या डिनोट करता है? रो नंबर। ये कौन सी रो नंबर है? नंबर 1, ये 2, ये 3, ये 4, ओके। अब आप ऑब्जर्व कर सकते हो, देखिए फर्स्ट लाइन में जब आई की वैल्यू 1 है तब मेरे नंबर ऑफ स्टार्स कितने? नंबर ऑफ स्टार्स कितने हैं? नंबर ऑफ स्टार्स भी कितने हैं? 1, ओके। जब आई की वैल्यू 2 है, जब आई की वैल्यू 2 है तो स्टार्स कितने हैं? नंबर ऑफ स्टार्स है कितने हैं? 2। अब देखिए आई की वैल्यू जब 3 है तब नंबर ऑफ स्टार्स कितने हैं? नंबर ऑफ स्टार्स 3 है। अब यहां पे देख सकते हो आई की वैल्यू जब 4 है,
आई की वैल्यू जब 4 है तो नंबर ऑफ स्टार्स कितने हैं 4। मैं ये कह सकता हूं क्या कि जो मुझे नंबर ऑफ स्टार्स प्रिंट करने हैं उसकी वैल्यू कितनी है इक्वल टू रो नंबर। मैं ऐसा कह सकता हूं, देखिए जो मेरे स्टार्स है आर इक्वल्स टू नंबर ऑफ रो। जो मेरी रो नंबर है वही मेरा क्या है, मेरे नंबर ऑफ स्टार्स है। क्वेश्चन सॉल्व। और आपका जो रो नंबर है, रो नंबर को हम डिनोट करते हैं आई से, समझ में? रो नंबर को हम डिनोट कैसे करते हैं आई से। अगर आपको अब ध्यान से देखिए, अगर आपको n स्टार प्रिंट करने होते हैं तो आप क्या करते हैं, आप j स्टार्ट करते हैं 1 से और कहां तक जाते हैं, j लेस देन और इक्वल टू n तक, राइट। अगर आपको i स्टार प्रिंट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, j की वैल्यू स्टार करनी पड़ेगी 1 से और कहां तक जाना पड़ेगा, j इज लेस देन और इक्वल टू i तक, क्योंकि आपको i स्टार प्रिंट करना है। इतना ही चेंज करना है, बाकी सारी चीजें यहाँ पे सेम। देखिए मैंने बोला है क्या कि ये जो n है, जो मेरे जो स्टार्स है वो कितने हैं, इक्विवेलेंट टू i। तो मैंने सिर्फ यहाँ पे n के जगह पे क्या चेंज कर दिया है, i। इसका लॉजिक मैंने आपको अभी भी एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। अब मैंने ये कोड रन कर दिया, मैंने यहाँ पे 5 कर दिया, तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये ट्रायंगल आ चुका है। समझ में आया? बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान, ठीक है। इजी है, बहुत इजी है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है बट आसान है, ठीक है। अब देखिए आपको क्या करना है, आपको इस तरह का ट्रायंगल प्रिंट करना है, इस तरह का। देखिए आप ध्यान से देखिए, इस तरह का आपको ये ट्रायंगल प्रिंट करना है, ठीक है। इस तरह का ट्रायंगल आपको प्रिंट करना है। दिखने में बहुत आसान लग रहा है बट ये कॉम्प्लेक्स है। देखिए मैंने क्या बोला था कि अगर आपको कभी भी पैटर्न का क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपको क्या बनाना पड़ेगा, एक मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा, टेबल बनाना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे कैलकुलेट करोगे नंबर ऑफ रोज कितने, नंबर ऑफ रोज है 4, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 4। तो मैं एक 4x4 का क्या बनाऊंगा, यहाँ पे मैट्रिक्स बना के लेता हूं, ठीक है। मैं लॉजिक कैसे फॉर्म करते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि ये पैटर्न के क्वेश्चन चेंज हो गए, यहाँ पे पैटर्न चेंज हो गया तो अब फंसे ना, आपको वहां पे लॉजिक लगाना आना चाहिए, ठीक है। ओके, अब देखिए मैंने यहाँ पे एक क्या कर दिया है, मैट्रिसेस फॉर्म कर दिया है। अब देखिए स्टार, देन यहाँ पे स्टार है, यहाँ पे स्टार है, देन यहाँ पे देखिए यहाँ पे स्टार है, यहाँ पे स्टार है, देन यहाँ पे स्टार है, यहाँ पे स्टार है, यहाँ पे स्टार है। अब थोड़ा सा आप देख सकते हो यहाँ पे ये ब्लैंक स्पेसेस है, दिख रहे हैं, ये ब्लैंक स्पेसेस है। इसका मतलब क्या, अगर आपको ये एक स्टार प्रिंट करना है तो आपको फर्स्ट 3 स्पेसेस प्रिंट करने पड़ेंगे। 3 स्पेस प्रिंट करने के बाद आपको स्टार प्रिंट करना है। उसके बाद देखिए आपको दो स्पेसेस प्रिंट करना है, उसके बाद 2 स्टार प्रिंट करने, राइट। एक स्पेस प्रिंट करने के बाद आपको 3 स्टार प्रिंट करने हैं, और एक अब देखिए यहाँ पे 0 स्पेसेस है और आपको यहाँ पे 4 स्टार प्रिंट करने हैं। समझे? तो सबसे फर्स्ट टास्क आपको क्या है, स्पेस प्रिंट करना। सबसे फर्स्ट आपको स्पेस प्रिंट करना है, उसके बाद आपको स्टार प्रिंट करना है। क्लियर है? ठीक। अब देखिए ध्यान से देखिए, ठीक है। अब देखिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे ये इरेज करने वाला हूं। आपको लॉजिक तो समझ में आ चुका है कि आपको फर्स्ट यहाँ पे स्पेसेस प्रिंट करने पड़ेंगे, उसके बाद स्टार्स प्रिंट करने हैं, ठीक है। ओके, ये तो समझ में आ चुका है, राइट। ओके, अब मैंने स्पेसेस के लिए एक वेरिएबल एज्यूम कर लिया है, मैं इसको बोल दूंगा ESP, ठीक है। और मैं एक स्टार के लिए हम J यूज करेंगे, ठीक है। स्टार के लिए हम क्या यूज करेंगे, J। स्पेस के लिए हम यूज करेंगे ESP, और हमारे रोज के लिए हम क्या यूज करेंगे, I, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, राइट, ठीक है। अब देखिए I जब 1 है, जब I की वैल्यू 1 है, मतलब रो नंबर 1, ये रो नंबर 1 है, ये रो नंबर 2 है, ये रो नंबर 3 है, ये रो नंबर 4 है, ठीक है। रो नंबर 1 के लिए जब I की वैल्यू 1 है, ठीक है। और एक चीज यहाँ पे देखिए, देखिए n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू, n मतलब क्या, ये नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स। n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू 4, n की वैल्यू कितनी है 4, ठीक है। 4x4 का मैट्रिक्स है ना, तो n की वैल्यू कितनी होगी 4, ठीक है। ये 3 चीजें आपको यहाँ पे लगने वाली है, I, N और स्टार, ठीक है। ओके, अब देखिए स्टार्टिंग में क्या है, यहाँ पे स्पेसेस है, स्पेसेस।
जब आई की वैल्यू 1 है, जब आई की वैल्यू 1 है, ठीक है, स्पेसेस कितने हैं, स्पेसेस है 3, स्पेसेस कितने हैं 3, और स्टार्स कितने हैं आप देख सकते हो, स्टार्स कितने हैं, स्टार्स है 1, स्टार्स को हम क्या बोलेंगे, जे, ठीक है। जब आई की वैल्यू 2 है तब स्पेसेस कितने हैं, स्पेसेस है 2, और मेरे स्टार्स कितने हैं, स्टार्स भी है 2। जब आई की वैल्यू 3 है तब मेरे स्पेसेस कितने हैं, स्पेसेस है 1, और मेरे स्टार्स कितने हैं, स्टार्स कितने हैं माय डियर फ्रेंड्स, स्टार्स कितने हैं, स्टार्स है 3। उसके बाद आई की वैल्यू जब 4 है तब स्पेसेस कितने हैं, 0, और मेरे स्टार्स कितने हैं 4। आप यहां पे देख सकते हो, बहुत अच्छी तरह से देख सकते हो। अब देखिए, अब देखिए n की वैल्यू कितनी है 4, n की वैल्यू कितनी है 4, ठीक है, i की वैल्यू कितनी है 1, ओके। अब ध्यान से देखिए, मैं ऐसा कह सकता हूं स्पेस इक्वल टू n माइनस आई। अब बहुत अच्छे से अगर आपने ऑब्जर्व कर लिया तो आपको ये रिलेशन मिल जाएगा। आप देख सकते हो स्पेस की वैल्यू जो है, स्पेस की वैल्यू क्या है, n माइनस आई। अब देखिए, ध्यान से देखिए, जब मेरी i की वैल्यू 1 है, जब मेरी i की वैल्यू 1 है, n की वैल्यू 4 है, तब मेरी स्पेस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 माइनस 1 3। आप देख सकते हो स्पेस की वैल्यू कितनी है 3। देखिए, जब मेरी i की वैल्यू 2 है, n की वैल्यू 4 है, तो मेरी स्पेस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n माइनस 2, दैट इज स्पेस की वैल्यू हो जाएगी 2। सिमिलरली जब मेरे i की वैल्यू 3 है, n की वैल्यू 4 है, तो मेरी स्पेस की वैल्यू क्या बन जाएगी, n माइनस आई, दैट इज 4 माइनस 3, दैट इज स्पेस की वैल्यू क्या बन जाएगी 1। अब देखिए, जब मेरी i की वैल्यू 4 है, i की वैल्यू 4 है, n की वैल्यू 4 है, ये दोनों अगर मैंने माइनस कर दिया तो स्पेस की वैल्यू कितनी बन जाएगी 0। ये रिलेशन आपका आ चुका है, ये रिलेशन आपका आ चुका है, ठीक है। और एक देखिए, और एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा सा देखिए। अब देखिए, रो की वैल्यू, रो की वैल्यू, रो की वैल्यू, देखिए रो की वैल्यू, रो की वैल्यू क्या क्या है 1, स्टार की वैल्यू क्या है 1। मतलब मैं ऐसे कह सकता हूं रो नंबर इक्वल टू स्टार, मैं ऐसा कह सकता हूं रो नंबर दैट इज आई इक्वल टू स्टार। देख सकते हो फर्स्ट लाइन में नंबर ऑफ स्टार्स कितने हैं 1, सेकेंड लाइन में स्टार्स कितने हैं 2, जब आई की वैल्यू 3 है तब स्टार्स कितने हैं 3, जब आई की वैल्यू 4 है तो स्टार्स कितने हैं 4। समझ में आ गया, ये हमारा लॉजिक खत्म, क्वेश्चन खत्म। अब देखिए, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, मैंने एक लूप लगाया फॉर, ये रो के लिए, ठीक है, रो के लिए। रो कहां से स्टार्ट हुआ 1 से, कहां तक जाने वाला, i इज लेस देन और इक्वल टू ईयर i प्लस प्लस, ओके। इसके बाद ये तो रो हो गया, इसके बाद सबसे स्टार्टिंग में मुझे क्या प्रिंट करना है, स्पेसेस। तो स्पेसेस के लिए मैं क्या यूज करूंगा, फॉर इन dsp, dsp स्टैंड्स फॉर स्पेस, स्पेस की वैल्यू 1, ठीक है, dsp इज लेस देन और इक्वल टू, कहां तक है, स्पेस की वैल्यू क्या है, स्पेस की वैल्यू हमने रिलेशन फाइंड आउट किया था ना, n माइनस आई, तो n माइनस आई, n माइनस आई लेस देन और इक्वल टू n माइनस आई, देन sp प्लस प्लस। देखिए, जैसे मैं एक 1 से लेके i तक प्रिंट करता हूं, 1 से लेके n तक प्रिंट करता हूं, सिमिलरली अगर मुझे 1 से लेके n माइनस आई तक मुझे स्पेस प्रिंट करने, तो मैं स्टार्ट करूंगा 1 से और मैं कहां तक जाऊंगा, n माइनस आई तक जाऊंगा। सिमिलरली मैंने वैसा कर दिया है, और मुझे करना क्या है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, क्या प्रिंट करना है मुझे, स्पेस प्रिंट करना है। यहाँ पे मैं स्पेस दे दूंगा, समझ में आया, और मैंने यहाँ पे ये क्या कर दिया है, स्पेसिस प्रिंट कर दी है। ये लूप किसके लिए है, स्पेस प्रिंट करने के लिए। इसके बाद मुझे एक लूप लगेगा किसके लिए, स्टार्स प्रिंट करने के लिए। ये देखिए, स्पेस तो प्रिंट हो चुके हैं, यहाँ पे स्पेस प्रिंट हो चुके हैं, इसके बाद मुझे स्टार्स प्रिंट करना है ना, स्टार्स प्रिंट होने के बाद मुझे लाइन चेंज करनी है, तो मुझे स्टार्स प्रिंट करना है। स्टार्स प्रिंट करने के लिए फॉर इन st1, देखिए स्टार्ट कहां से करना है, 1 से स्टार्ट करना है, कहां तक मुझे जाना है, लेस देन और इक्वल टू आई, क्यों आई तक, क्योंकि हमने ये रिलेशन फाइंड आउट किया कि जो रो नंबर है दैट इज इक्वल टू आई, उसकी वैल्यू सेम है नंबर ऑफ स्टार्स से, हमने फाइंड आउट किया, राइट, नंबर ऑफ स्टार्स इज इक्विवेलेंट टू रो नंबर, ठीक है। तो मैंने यहां आई तक मुझे जाना है, मैंने st प्लस प्लस करना है, st प्लस प्लस कर दिया, और मुझे करना क्या है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, मुझे क्या प्रिंट करना है, स्टार प्रिंट करना है, सिंपल, ओके।
उसके बाद अब देखिए मेरे स्पेस प्रिंट हो चुका है, मेरा स्टार प्रिंट हो चुका है, स्पेस प्रिंट हो चुका है, स्टार प्रिंट हो चुका है। उसके बाद मुझे क्या करना है, न्यू लाइन पे जंप करना है। न्यू लाइन पे जंप करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट क्या यूज करते हैं, बैकस्लैश n। खत्म क्वेश्चन। ठीक है, एक बार हम इसका कोड देख लेते हैं। देखिए फॉर इंट आई इक्वल टू 1 कहां तक जाना है, लेस देन और इक्वल टू n तक जाना है। करना क्या है, i प्लस प्लस करना है, राइट। ये हो गया मेरा रो। सबसे पहले स्टार्टिंग में मुझे क्या करना है, स्टार्टिंग में मुझे करना है स्पेसेस प्रिंट करने हैं। स्टार्टिंग में क्या प्रिंट करने हैं, स्पेसेस, स्पेस प्रिंट करने हैं। स्पेस प्रिंट करने के लिए मैं एक लूप लगाऊंगा फॉर इंट एसपी स्पेस, ठीक है, स्पेस इक्वल टू स्टार्ट कहां से करना है, 1 से, कहां तक जाना है, स्पेस इज लेस देन और इक्वल टू कहां तक जाना है। ब्रैकेट का थोड़ा सा इश्यू है, देखते हैं। ये इसका ब्रैकेट है, ओके ठीक, डन। ठीक है, कुछ नहीं, ब्रैकेट का थोड़ा सा इश्यू हो गया था बस, ठीक। ओके, अब मैंने इंटर किया 5 तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये ट्रायंगल प्रिंट हो चुका है। क्लियर है, ये ट्रायंगल प्रिंट हो चुका है, समझ में आया, राइट। ये बहुत आसान, ठीक है, इजी है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अब ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिरामिड। पिरामिड, ठीक है, ये है पिरामिड। ओके, इसका मैं आपको लॉजिक बताने वाला हूं, इसका जो कोड है वो आपको खुद को करना है, ये आपको आपके लिए होमवर्क, राइट है, ठीक। ओके, ध्यान से देखिएगा। मैंने आपको हमेशा बोला है जब हमारे पास पैटर्न का क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना पड़ता है, एक मैट्राइज बनाना पड़ता है। अब देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ रोज है 5, ठीक है, नंबर ऑफ रोज कितने, 5। एक बार मैं ये ट्रायंगल निकाल लेता हूं, 1। ध्यान से देखिएगा, ओके। ओके, ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा। मैंने यहां पे एक क्या कर दिया है, ये पैटर्न बना दिया है, राइट। ओके, इसको मैंने अब डिवाइड कर दिया, जैसे हम मैट्रिक्स में लिखते थे, सिमिलरली मैंने यहां इसको क्या कर दिया है, मैट्रिक्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, ओके। अब ध्यान से देखिए, ये नंबर ऑफ रोज कितने हैं, नंबर ऑफ रोज है दैट इज आई इक्वल टू, नंबर ऑफ रोज कितने हैं, नंबर ऑफ रोज हम n इक्वल टू 5, ठीक है। नंबर ऑफ रोज कितने, 5। ओके, अब ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। स्टार्टिंग में सेम सिमिलरली यहाँ पे स्पेस प्रिंट करने पड़ेंगे स्टार्टिंग में, ओके। उसके बाद मुझे स्टार प्रिंट करना है, ओके। ये सारी बातें मुझे क्लियर हो चुकी है। सबसे पहले मुझे क्या करना है, क्या प्रिंट करना है, स्पेसेस प्रिंट करने हैं, उसके बाद मुझे स्टार्स प्रिंट करने हैं। क्लियर है, ठीक है, ये तो चीज आसान है, समझ में आ चुकी है, ठीक है। सबसे पहले मुझे क्या प्रिंट करना है, स्पेसेस प्रिंट करने हैं। सबसे फर्स्ट मुझे स्पेसेस प्रिंट करने हैं। अब ध्यान से देखिए, हम रिलेशन फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अब देखिए, जब मेरे आई की वैल्यू 1 है, जब मेरी आई की वैल्यू 1 है, तब देखिए नंबर ऑफ स्पेसेस कितने हैं, नंबर ऑफ स्पेसेस है 4। नंबर ऑफ स्पेसेस कितने हैं, नंबर ऑफ स्पेसेस है 4। जब मेरे आई की वैल्यू 2 है, नंबर ऑफ स्पेसेस कितने हैं, 3। जब मेरे आई की वैल्यू 3 है, नंबर ऑफ स्पेसेस कितने हैं, 2। जब आई की वैल्यू मेरी 4 है, नंबर ऑफ स्पेसेस 1। जब मेरे आई की वैल्यू 0 है, नंबर ऑफ स्पेसेस कितने हैं, जब मेरे आई की वैल्यू 5 है, नंबर ऑफ स्पेसेस कितने हैं, 0। मैं ऐसा कह सकता हूं कि स्पेसेस की वैल्यू क्या है, n माइनस आई, n माइनस आई। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ये लास्ट क्वेश्चन में भी सेम था, स्पेसेस का, ये देखिए स्पेसेस, नंबर ऑफ स्पेसेस सेम थी, यहाँ पे भी नंबर ऑफ स्पेसेस सेम है। क्लियर है चीज, ठीक है। अब देखिए स्टार्स कितने हैं, जब मेरी आई की वैल्यू 1 है, अब देखिए स्टार्स, जब मेरे आई की वैल्यू 1 है तो नंबर ऑफ स्टार्स कितने हैं, स्टार्स है 1। जब मेरे आई की वैल्यू 2 है, नंबर ऑफ स्टार्स कितने हैं, 3। ध्यान से देखिए 3। जब मेरी आई की वैल्यू 3 है, नंबर ऑफ स्टार्स कितने, 1 2 3 4 5 5।
जब मेरे आई की वैल्यू 4 है तो नंबर ऑफ स्टार्स कितने हैं, नंबर ऑफ स्टार्स कितने हैं, नंबर ऑफ स्टार्स 7 है। जब मेरे आई की वैल्यू 5 है तो नंबर ऑफ स्टार्स कितने हैं, नंबर ऑफ स्टार्स है 9। अब ध्यान से देखिएगा, अब ध्यान से देखिए, कुछ रिलेशन दिखाई दे रहा है क्या, देखिए स्टार्स कितने हैं, स्टार्स है 1 3 5 7 9। आप कह सकते हो कि सब फर्स्ट लाइन में 1 है, देन 2 से इंक्रीमेंट हो रहा है, 1 है देन 3 एंड देन 5 एंड देन 7 एंड देन 9। ठीक है, आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। आप क्या करोगे, स्टार्टिंग में स्टार्स कितने 1, नेक्स्ट लाइन में कितने 3, नेक्स्ट लाइन में कितने 5, 2 से इंक्रीमेंट होते जा रहा है, ये भी आप कर सकते हो। ठीक है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, ये आप कर सकते हो। ठीक है, बट ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, आई की वैल्यू देखिए, आई की वैल्यू 1 2 3 4 5। ठीक है, जब मेरे आई की वैल्यू 1 है तब स्टार्स कितने 1, जब मेरे आई की वैल्यू 2 है स्टार्स कितने 3, जब मेरे आई की वैल्यू 3 है स्टार्स कितने 5, जब आई की वैल्यू 4 है स्टार्स कितने 7, जब आई की वैल्यू 5 है स्टार्स कितने 9 है। सिमिलरली अब देखिए मेरी एन की वैल्यू कितनी है, एन की वैल्यू 5। अब ध्यान से देखिए, अब ध्यान से देखिए, अब ध्यान से देखिएगा। ठीक है, मैं रिलेशन क्या फाइंड आउट करूं, देखिए मैंने जब ये ऑब्जर्व कर लिया कि ये दोनों चीजें मैंने जब ऑब्जर्व कर ली तो मुझे क्या दिखाई दे रहा है, आपको कुछ पैटर्न समझ में आ रहा है, पैटर्न क्या है, पैटर्न देखिए, पैटर्न ये है कि मैं 2i-1 ऐसा अगर कर दिया तो देखिए 2i-1। अब देखिए जब मैंने 2i-1 कर दिया तो देखिए फर्स्ट लाइन में i की वैल्यू कितनी है 1। ठीक है, i की वैल्यू कितनी है 1, तो इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी 2-1 दैट इज 1। ओके, जब सिमिलरली 2i-1 अगर मैंने कर लिया, जब मेरे i की वैल्यू 2 है तब देखिए वैल्यू क्या बन जाएगी 4-1 दैट इज 3। अब देखिए 2i-1 जब i की वैल्यू 3 है तब ये वैल्यू क्या बन जाएगी 6-1 दैट इज इक्वल टू 5। सिमिलरली 2i-1 अगर मैंने कर दिया, इसकी वैल्यू कितनी है 4, तो यहाँ पे 8-1 अगर कर दिया तो वैल्यू आ जाएगी 7। सिमिलरली 2i-1 कर दिया, जब मेरे i की वैल्यू 5 है तो इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी 10-1 दैट इज इक्वल टू 9। खत्म। आप देख सकते हो ये और ये सेम है, मुझे रिलेशन पता चल चुका है 2i-1। ये सिर्फ ऑब्जर्वेशन का खेल है, अगर आपका ऑब्जर्वेशन अच्छा है तो ये आप सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो मुझे अब स्पेसेस भी मालूम है, स्पेसेस कितने हैं, स्पेसेस है n-i, देन मुझे स्टार्स भी मालूम है, स्टार्स कितने हैं 2i-1। ये दोनों चीजें अगर मुझे मालूम है तो मैं क्या कर सकता हूं, मेरा कोड लिख सकता हूं। देखिए सिमिलरली स्पेसेस तो इतनी ही प्रिंट करने हैं, स्टार देखिए स्टार कितने प्रिंट करने हैं, या i की जगह पे क्या लिखूंगा, i की जगह पे लिखूंगा 2i-1, 2i-1। ठीक है, 2i-1 मैं ऐसा लिखने वाला हूं। देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, स्टार्स कितने हैं 2i-1 है, बाकी सेम कोड मैंने एज इट इज रख दिया है। अगर ये क्वेश्चन मैंने रन कर दिया है तो देखिए मेरी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये देखिए मेरे पास पिरामिड बन चुका है, मेरे पास पिरामिड बन चुका है। लॉजिक सेम है, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। आसान है, बहुत आसान है। तो आपको लॉजिक लगाना आ चुका है कि आप लॉजिक कैसे लगा सकते हो। सिमिलरली आप क्या करोगे, आप ये बना लोगे, ये क्या है डायमंड। ठीक है, ये कैसे सॉल्व करेंगे, अब देखिए इसको आप 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, इसको आपको क्या करना है 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। ये हो गया पार्ट नंबर 1, ये कुछ इस तरह से दिखेगा। ये ट्रायंगल आपको प्रिंट करने आता है क्या, यस ये ट्रायंगल आपको प्रिंट करते आता है, राइट। इसका ही रिवर्स, अगर आपने इसका रिवर्स कर दिया तो आपको क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। अगर आपने इस दोनों को कंबाइन कर दिया तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, होमवर्क है। ठीक है, अब आप देखिए ध्यान से देखिए, अब मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था कि स्टार्ट की जगह पे आपको 1 2 3 4 भी प्रिंट करने को बोल देंगे, तो आपको करना क्या है, देखिए कुछ नहीं करना, जहां पे आपको 1 2 3 4 5 पे प्रिंट करने को बोल दिया जाए तो आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे स्टार प्रिंट किया। ठीक है, स्टार के जगह पे आपको क्या प्रिंट करना है 1 2 3 4, 1 2 3 4 दैट इज इंटीजर वैल्यू प्रिंट करनी है। तो इंटीजर वैल्यू क्या है स्टार, तो मैं यहाँ पे सिंपल स्टार प्रिंट कर सकता हूं। अगर मैंने यहाँ पे स्टार प्रिंट कर दिया तो आप देख सकते हो मुझे क्या मिल जाएगा, देखिए 5, देखिए 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह से ये सॉल्यूशन हो चुका है। मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया, मैंने कैरेक्टर दैट इज अ स्टार, इसको मैंने रिप्लेस कर दिया न्यूमेरिकल वैल्यू से। न्यूमेरिकल वैल्यू क्या थी, स्टार थी, नंबर ऑफ स्टार से मैंने रिप्लेस कर दिया है, दैट्स इट।
इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको बोल दिया जाए कि इसके जगह आपको ABCD लिखना है, ABCDEFG लिखना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये आपके लिए होमवर्क है, ये आप फाइंड आउट कर लीजिए, ये आपके लिए होमवर्क है। इसका हिंट मैं आपको दे देता हूं, हिंट ये है कि आपको अस्का वैल्यूज का यूज करना है। आपको दो कंसेप्ट लगेंगे, अस्का वैल्यू एंड टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग, ये दो चीजें अगर आपने कर लिया तो आपको ये सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लियर है, हमने सारे टाइप्स के पैटर्न के क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं। अब सिर्फ रिवर्स पैटर्न, मतलब क्या, ये उल्टा ट्रायंगल, देन ये उल्टा ट्रायंगल, देन ये उल्टा ट्रायंगल, ये सारी चीजें हमारी बाकी है। ठीक है, बट मेरा ये सजेशन रहेगा कि ये जो चीजें हैं ये आप होमवर्क में ट्राई कीजिए, लॉजिक खुद से लगाइए, जिससे आपका भी वहां पे दिमाग चलेगा, लॉजिक बिल्ड हो जाएगा। क्लियर है, हमने सारे टाइप के पैटर्न के क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं, इंक्लूडिंग न्यूमेरिकल, अल्फाबेट, सारी चीजें। ठीक है, आई होप ये सारा क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो। अगर आपको हमारे साथ कनेक्ट होना है तो आप ऐप्स के साथ भी हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बाय बाय। इसके आगे का टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है TCS के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो।